हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है। लखनवी अंदाज बेटा 14 सितंबर 2020 हिंदी दिवस की सबको शुभकामनाएं। और हिंदी की वर्कशीट आ गई है, शुरू करते हैं। यशपाल जी ने लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य कहानी ये साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य की कहानी नहीं लिखी जा सकती। इस पाठ में यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। पतनशील मतलब जो गिर रहा है, सामंती मतलब अमीर। कटाक्ष करते हैं जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। आदी है मतलब हैबिचुअल हो गया है, उसको आदत हो गई है। इस कहानी का अन्य नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान और शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी छोटी इच्छा को ही दबा दिया। साथ ही यह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली और झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। आज के समय में भी लोगों को नकली, झूठे और बनावटी जीवन को देखा और महसूस किया जा सकता है। कई बार लोग बनावटी होते हैं, उनके घर में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं, फिर भी वो अपने आप को बहुत बड़ा करके घर वालों को तकलीफ़ में छोड़कर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए पैसे बर्बाद करते रहते हैं। इस पाठ में नवाब साहब की जिन चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है उनके बारे में लिखिए। नवाब साहब क्या थे बच्चे? देखिए उनका स्वभाव कैसा था? अहंकारी। कैसा स्वभाव था? अहंकारी। स्वार्थी। स्वार्थी थे, खुद नहीं खाते तो वो फेंक देते हैं उन खीरों को एक एक करके। दिखावटी, बहुत ज़्यादा आडंबर करते हैं, बाहरी आडंबरों में बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, ना खुद खाते हैं ना किसी को देते हैं और बाहर फेंक देते हैं, आडंबरी हैं। उसके बाद क्या है, या और क्या है बच्चे? देखिए, झूठी शान शौकत दिखाते हैं, नकली व्यवहार करते हैं, नकली व बनावटी लिख सकते हैं आप इसमें, नकली व बनावटी। ठीक है बच्चे। और अहंकारी, स्वार्थी, दिखावटी, आडंबरों से भरे, नकली व बनावटी। और क्या लिख सकते हैं बेटा? और क्या लिख सकते हैं बेटा? और हम लिख सकते हैं झूठा भी लिख सकते हैं इनको, क्योंकि वो झूठ के आडंबरों से भरे हैं तो हम इनको झूठा भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे। चलिए, आपने कभी न कभी किसी के बनावटी जीवन शैली या झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। किसी एक घटना के क्रम का ऐसे चित्र करते हुए उसके बारे में लिखिए। आपने कभी ज़िंदगी में ऐसा महसूस किया है कि आपको किसी ने कुछ नीचा दिखाने की कोशिश की या कुछ ऐसा किया जिससे आपका मन बड़ा विचलित हुआ कि ये कितना गलत कर रहा है अपने साथ? ठीक है, तो वो आप घटनाक्रम अपने पास लिखेंगे। जैसे मान लो आप कहीं बस में जा रहे थे, कहीं ऑटो में जा रहे थे या कहीं और जा रहे थे। अब आजकल तो ये बहुत ही आसानी से देखा जा सकता है। लोगों की इज़्ज़त लोगों के होने की वजह से नहीं होती है कि वो कितने पढ़े लिखे हैं, बल्कि उनकी इज़्ज़त इसलिए होती है क्योंकि उनके हाथ में बड़ा अच्छा फ़ोन है, या उनके हाथ में बहुत अच्छी घड़ी है, या फिर उन्होंने सुंदर कपड़े पहने हैं। तो ये सब झूठा प्रदर्शन है बेटा। इंसान का अंदर का स्वभाव हमेशा अच्छे कपड़े पहनो या गंदे कपड़े पहनो, अगर आपका स्वभाव अच्छा है, अगर आपका नेचर अच्छा है, अगर आपकी मानसिकता ठीक है, तो आप अच्छे इंसान ही कहलाए जाएंगे और आपकी हर जगह इज्जत होगी। क्रियापद शब्द को, अच्छा, अकर्मक क्रियाएं। अकर्मक क्रियाएं वो क्रियाएं होती हैं बेटा, देखिए समझिए, अकर्मक और सकर्मक दो तरह की क्रियाएं होती हैं। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती, आपको कर्म की आवश्यकता नहीं होती, उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। और कई क्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें आपको कर्म की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, आप उस कर्म के बिना काम नहीं चला सकते हैं। ऐसी क्रियाओं को हम सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। एक सफ़ेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पलाथी मार बैठे थे। ठीक है बच्चे, बैठे थे, तो अकर्मक क्रिया। चलिए नेक्स्ट। नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। क्या नहीं दिखाया? उत्साह नहीं दिखाया। दिखाया। ठीक है। चलिए बच्चे, यहाँ पर भी कर्म नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे अकर्मक क्रिया। कैसे लिखेंगे? अकर्मक क्रिया। ठाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। यहाँ पर भी कोई कर्म नहीं है तो यहाँ पर भी अकर्मक क्रिया। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए खीरे खरीदे होंगे। वक्त काटने के लिए, देखिए अकेले सफ़र का वक्त, ये तो आपका हो गया कर्ता, यहाँ पर ये कर्ता है।
काटने के लिए, ये आपकी वर्ब हो गई यानी क्रिया हो गई, खीरे कर्म हो गया, तो आपका यहाँ पर सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है बच्चे, क्या खरीदे होंगे? खीरे। चलिए सकर्मक क्रिया। खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला। खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, ये भी अकर्मक क्रिया हुई बच्चे, कर्म नहीं है यहाँ पर कहीं भी। देखिए, नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग में चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा। देखा, देखा अकर्मक होता है, देखा इज अकर्मक, कोई दिक्कत नहीं है। देखा। अगला सवाल, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए, ये भी अकर्मक है बच्चे। जेब से चाकू निकाला, ये सकर्मक है। क्या निकाला? चाकू, तो ये सकर्मक है। ठीक है बच्चे, आई होप ये वर्कशीट क्लियर है। कोई डाउट हो तो पूछिएगा। बाय बाय।